मम्मी खरगोश अपने बच्चों को कमाने धमाने के लिए शहर भेजती है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन ये खरगोश शहर जाकर चोर बन जाता है। अच्छा। एक दिन ये एक खेत में घुसता है और वहाँ फसल देखकर बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। उसके बाद ये चोरी करने लगता है। लेकिन तभी खेत का मालिक घपाचू वहाँ आ जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बहन की चोटल। और घपाचू इसको मारने के लिए पीछा करता है। खरगोश भागते भागते एक जाल में फंस जाता है। लेकिन घपाचू जैसे ही इसे पकड़ने वाला था, ये वहाँ से निकलकर एक पत्ते के नीचे छुप जाता है। अब कुछ ही देर में रात होने वाली थी और खरगोश को अपनी माँ की याद आ रही थी। चैप्टर क्लोज हो गया। बाहर जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि गेट के रास्ते में घपाचू था। मगर ये खरगोश हिम्मत दिखाता है और ये घपाचू के पीछे से भागता है और इसका पैर एक टोकरी में फंस जाता है। पर ये गेट के नीचे घुस कर निकलने लगता है। तभी इसकी पूंछ घपाचू के हाथ में आ जाती है। लेकिन फिर भी ये चोर खरगोश बाहर आ जाता है और कभी चोरी न करने की कसम खाता है। ये जलपरा लड़की को तो ये चुलबुली नाराज हो जाती है। हरामजादे निकल जाए यहाँ से। जलपरा उदास होकर जाने लगता है। तभी उसे एक जहाज दिखता है गजब। और जलपरा चुलबुली को लेकर जाता है। दोनों अंदर जाते हैं जहाँ बहुत सारा खजाना था। चुलबुली गहने पहनने लगती है। अच्छा। तभी वहाँ जहाज की रखवाली करने वाला ऑक्टोपस आ जाता है कौन है बे? और चुलबुली को किडनैप कर लेता है। जलपरा चुलबुली को बचाने जाता है। रुक जा। लेकिन ऑक्टोपस तेजी से जा रहा था तो ये जलपरा एक मोटर अपने पीछे लगाता अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। और एक मोटा डंडा लेकर ऑक्टोपस को मारता तो ऑक्टोपस, लेकिन ये जलपरा अपना दिमाग लगाता और ऑक्टोपस को पाइप में घुसाकर चुलबुली खुश होकर इसे टिप देती है तो जलपरा शर्मा जाता है। ये गमला बदक के सर पर गिरता है जिससे इसका दिमाग हिल जाता है। दिमाग पर चोट लगने के कारण ये खुद को अरिजीत चाचा समझने लगता है और बदकी को भी नहीं पहचानता और ये मुंबई जाकर बड़ा सिंगर बन जाता है जिसका गाना सुनने के लिए लाखों लोग आते थे। अच्छा। इधर बदकी भी बदक का गाना सुनकर उसे याद कर रही थी और इसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और पागल होती जा रही थी। लेकिन एक दिन बदकी बदक से मिलने मुंबई जाती है जहाँ रास्ते में इसे बदक मिलता है। बदकी इसके पैरों पर गिर जाती है। बाबू मान जाओ ना यार। लेकिन बदक इसे भिखारी समझकर एक सिक्का फेंकता है। एक बार बदकी एक गमला लेकर स्टूडियो में जाती है जहाँ बदक गाना गा रहा था तो ये बदकी इसके ऊपर गमला गिरा देती है जिससे इसकी याददाश्त फिर वापस आ जाती है और ये गायक से नालायक बन जाता है जिस कारण लोग इसे टमाटर से मारते हैं और बाहर फेंक देते हैं। इस बड़े दानव के बच्चे को दो आदमी मिलकर दूध पिलाते हैं और इसकी चड्डी सिलने के लिए कई मजदूर काम करते हैं। इतना बड़ा बच्चा देखकर इन चिचा की सटक जाती है। जब यह बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ये स्कूल में पढ़ने जाता है लेकिन ये स्कूल के अंदर नहीं जा पाता तो बाहर ही बैठकर पढ़ता है। अच्छा। गांव के सभी बच्चे इसके ऊपर चढ़ के मस्ती करते हैं। लेकिन क्रिसमस के दिन जब सभी बच्चों को गिफ्ट मिल रहा था तो इसे भी एक कुल्हाड़ी गिफ्ट में मिलता है। बवाल चीज है बे। जिसे पाकर ये दानव का बच्चा जंगल की ओर चला जाता है और जंगल के पेड़ों को काटने लगता है और उन पेड़ की लकड़ियों से गरीबों के लिए घर बनाता है। लेकिन एक दिन गांव में ये लकड़हारा अपनी मशीन लाता है जिससे पेड़ काटना आसान था। ये क्या बात करता है यार? और लकड़हारा दानव के बच्चे को चैलेंज देता है कि जो ज्यादा पेड़ काटेगा वो जीत जाएगा। पेड़ काटने की रेस शुरू होती है। दोनों ढेर सारे पेड़ काट देते हैं जिसमें से ये लकड़हारा पेड़ काटने की रेस जीत जाता है। क्यों हिला डाला ना? जिस कारण दानव के बच्चे को हमेशा के लिए गांव छोड़कर जाना पड़ता है। ये साले नहीं सुधरेंगे। वॉशिंग मशीन में भी टीवी लगा रखा है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये मोहतरमा तो नहाते हुए भी टीवी देख रही हैं और बाहर छेद से ये साला मोहतरमा को देख रहा है। अरे साला। प्यारे लाल का तो स्वेग ही अलग है। टीवी में ही मछली पकड़ रहे हैं लेकिन मछली प्यारे लाल को ही खींच लेती है। गया। ये भाई साहब तो नोरा मैडम का डांस देख रहे थे। तभी नेटवर्क जाता तो ये तोप चलाने लगता है। अब इंसानों ने लाइटर और टॉर्च में भी टीवी फिट कर दिया है। ये अंकल टीवी पर लड़की को देखते और नीचे गेट खोलकर पूरा देखने लगते हैं। अंकल जी। एल्विश भाई के टीवी पर एक ही फिल्म बार बार आती है तुम्हारे हिस्से की जमीन। तो गुस्से में टीवी ही तोड़ देते हैं। ऐसे नमूनों की वजह से नासा के साइंटिस्ट भी परेशान हैं। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। यह टैलेंटेड मुर्गी सुअर को एक अंडा देती है। ये मुर्गा भी 2 अंडे देता है बवाल चीज है बे। और ये मुर्गी तो रंगीन अंडे देती है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? लेकिन यह कमजोर मुर्गी अंडे नहीं दे पाती तो बहाना बनाती है। ये सुनकर सभी मुर्गी इस कमजोर मुर्गी का मजा लेती है और एक मुर्गी नकली अंडा कमजोर मुर्गी के नीचे डाल देती है जिस कारण कमजोर मुर्गी को लगता है कि इसने अंडा दिया है। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। जब यह बात सुअर को बताती है तो सुअर इसका अंडा छीन कर बेच देता है। तो ये मुर्गी दुकान में अपना अंडा ढूंढने लगती है और कई अंडे फोड़ देती है जिसे देखकर दुकानदार की सटक जाती है तो इसे दुकान से भगा देता है। लेकिन मुर्गी को अपना अंडा मिल चुका था। इधर कमजोर मुर्गी नहीं मिलती तो ये सुअर पुलिस में रिपोर्ट लिखाने आता है। अब बताओ मैं क्या करूं? ये काम एक ही कमीना कर सकता है।